छात्र संघ चुनाव जो बंद भे रहे ओका लेके हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा एक बड़ा फैसला जो आवा है, कितना बड़ा फैसला मानी थे छात्र हित में दिन गई सरकार का। ता अब यह माना जाए जैसा कहे कि एक सवाल अपना उठाएं कि प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष प्रणाली के में कहो जिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यह डर रहा, यह हमारा पहली बात तो ऐसा चीज़ ही कि यहाँ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े आदमी का पप्पू कहा जाता है और अच्छा खासा जो 8वीं 10वीं पास उनका यहाँ के लोग वो करा थे। नेपाल के एक आंदोलन बा, नेपाल में वह आंदोलन होते यह कह दिन जाता है जो छात्रन की राजनीति से वहाँ के सरकार गिरी, नया प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले यह एक्शन लिखिन कि वहाँ के छात्र राजनीति तो यह चुनाव बंद करा दी। लेकिन पंकज भाई यह छात्र संघ के चुनाव में जऊ में होत है, कहे कि जऊ में हालत होती, किडनैपिंग हो लागत थी, अपहरण कह के कबो सियार का ले जाई, कबो कैंडिडेट का गायब कर दी और यह तमाम तरह के उपद्रव जैसा माहौल हो जाता है। एमा बिल्कुल मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा एक बड़ा जो है फैसला दीनगा है और सरकार का सीधे आदेश दीनगा है। आदेश है कि सितंबर के पहल हफ्ता के पहले पूरे मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय में जो है छात्र संघ के चुनाव हो जाए। अपना बच्चे बता दी कि यह हाईकोर्ट के 2 जस्टिस के बेंच के द्वारा यह फैसला दीनगा है, जौने में विवेक रूसिया और प्रदीप मित्तल शामिल हैं जस्टिस। और अपना बच्चे को बता दिए याचिकाकर्ता अनानद जो है अंसारी के द्वारा याचिका दाखिल की गई। अब एकल के जो है कांग्रेस के हमारे साथ NSUI के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय हमारे साथ हैं। ये पूरा मुद्दे पर सीधी बातचीत करब कि आखिरकार कैसा दिख रहे हैं ये पूरे फैसला का और का कुछ छात्रन के हित ये पूरे फैसला से निर्भर करी। तो बहुत बहुत स्वागत है पंकज अपना के MP संदेश न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना के चैनल में हमका मौका मिला, बघेली चैनल एकदम जैसा अपना बोली थे, हम धन्यवाद ज्ञापित करी थी कि अपना हमका मौका दिया। निश्चित रूप से अपना के सवालन में हम खड़े उतरे। चलिए, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी जीत के तौर पर हमका लागत है कि छात्र संघ चुनाव 2017 के बाद जो है कंटिन्यू नहीं हो पाए, ऐसा जहाँ तक हमारी जानकारी है, या फिर वहाँ तब्दीली है। कब 2017 तक ये रहा? देखिए 2016-17 में आखिरी बेर चुनाव भरा जो सत्र चला था 2016-17 तो में चुनाव कीन गा रहा है छात्र संगठन के जो में सरकारी महाविद्यालय में सब में चुनाव भरा, विश्वविद्यालय में चुनाव भरा। ओके बाद लगातार 8 साल से चुनाव छात्र संघ के बंद रहे, जहां बीजेपी की सत्ता लगातार रही है। 1.5 साल के लाने चेंज भय रही है थोड़ा सा, लेकिन लगातार 15 साल से बीजेपी की सरकार, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, लेकिन छात्र संघ चुनाव 8 साल से बंद हो गए रहे। चलिए, तो यह छात्र संघ चुनाव जो बंद भे रहे ओका लेके हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा एक बड़ा फैसला जो आवा है, कितना बड़ा फैसला मानी थे छात्र हित में? देखिए जो लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं यह उनके लाने एक त्योहार है। अगर कहा जाए तो छात्र राजनीति में प्लेटफॉर्म मिले की एक वह होती जौन 8-10 साल से जौन ये चुनाव बंद रहा तो छात्र युवा नेता जौन निकल के आगे आवत रहे और छात्रन के समस्या के निराकरण करावत रहे तो अपन राजनीतिक पार्टी के संगठन चलावत रही, लेकिन युवा छात्र नेता निकल के ऊपर नहीं जा पावत रहे। जैसा अपना रीवा से कही तो अर्जुन सिंह जी हमारे हैं, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी उठ के गए और पूरे देश प्रदेश में नाम बनाई, तो छात्रन की समस्या उठावे में बड़ी समस्या जात रही। लेकिन अब जिस प्रकार से यह चुनाव हाईकोर्ट निर्णय दी सी, एकर NSUI निश्चित रूप से स्वागत करा थी, वंदन करा थी और साथ में मांग करा थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करामे और भाजपा जो यह खरीद फरोख्त के राजनीति करा थी एकर यहाँ से अंत कीन जाए। नहीं तो चलिए, यह हालांकि भाजपा और सरकार का यदि हम अलग रखी कहे कि वह संवैधानिक व्यवस्था मांगी कि उठ विधायक है, सांसद है, लेकिन यदि छात्र नेतन की यदि बात की जाए तो कहो न कहो जैसा अपना आरोप लगाएं कि लगातार ये आवाजन का दबावे के काम कीनगा, छात्र हित पर खड़े हुए वाले लोग नहीं सामने आ पावर रहे, कहे कि उनके पास वो संगठन की शक्ति नहीं रही। अब यह फैसला आए के बाद जब सितंबर के पहले हफ्ता डेडलाइन दे दी गई सरकार का, ता अब यह माना जाए जैसा कहे कि एक सवाल अपना उठाएं कि प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष प्रणाली के में कहो जिक्र नहीं है। यह सरकार के मुड़े में डाल दी गया है कि अब सरकार यह तय करे कि यह प्रत्यक्ष प्रणाली में हो कि अप्रत्यक्ष प्रणाली में। अपना का लागत है कौन प्रणाली एम हो चाहिए? देखिए हमार जौन NSUI के संगठन की जौन मांग ही
तो मांग यही कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करावा जाए। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव ऐसे सही रही कि जब छात्र अपन प्रतिनिधि स्वयं चुने। अपना के प्रत्यक्ष प्रणाली के सिस्टम यह है कि छात्र स्वयं वोट दे सकता है, अपन अध्यक्ष के लाने, उपाध्यक्ष के लाने, जितने पद में कार्यकारिणी का चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष प्रणाली में कहा है कि पहले कॉलेज में क्लास के एक सीआर चुना जाए, फिर उस सीआर सब मिल के एक साथ परसेंटेज के बेस में वो सीआर एक साथ होके वो डिसाइड करी है कि कहीं अध्यक्ष बनने के, कहीं उपाध्यक्ष बनने के। तो जब छात्रन का अपन प्रतिनिधि चुने के डायरेक्ट मौका दीन जा सकता है, तो यह खरीद फरोख्त राजनीति न हो। बड़े लोग जो करा थे कि सीआरन का जी जीते उनका खरीदीन फरोकिन, यह सब सिस्टम न हो। छात्र अपन प्रतिनिधि चुने के स्वयं अधिकार हुई। तो यह प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव अगर होता है तो निश्चित रूप से सही जो जनप्रतिनिधि चुना जा चाहिए छात्र राजनीति में, वो चुन के सामने आई। चलिए ये बताइए, एक सवाल यह है कि आखिरकार ये बंद काहे भा? जब सब कुछ अच्छा रहा, छात्रन के हित पर संगठन आवाज उठावर रहा, तो काहे सरकारन के द्वारा एक रोल आउट कीनगा और एक बंद कर दीनगा? एकर वजह का लागत है? देखिए, हमका जो एकर वजह बहुत साफ लाग कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव बंद की ना आया, क्योंकि सरकार तय नहीं की रही। अहीं करामे चाहते तो चुनाव संभव रहा। राजस्थान में हमारी सरकार रही, हम चुनाव लगातार कराएं। कांग्रेस की सरकार थी, लगातार चुनाव हुआ, इस बार नहीं हुआ अभी। तो भारतीय जनता पार्टी का यह डर रहा, या हमारा पहली बात तो ऐसा चीज़ है कि यहाँ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े आदमी का पप्पू कहा जाता है, और अच्छा खासा जो 8वीं 10वीं पास उनका यहाँ के लोग वो करा थे, आगे देखा थे कि बहुत हुआ है। तो यहाँ तो में एक हाल है। तो लोगन का यह रहा, भाजपा सरकार का यह रहा कि उनका लाग जब पढ़े लिखे लोगन का हम आगे नाम है देव, जनप्रतिनिधि न बने देव, कहाँ से प्लेटफॉर्म है न देव, तो कहाँ से कोई सवाल करी। तो इनका एक अच्छा हुआ रहा, तो छात्र संघ चुनाव बंद गई के नए उभरते हुए नेतन का एक प्लेटफॉर्म जो मिलत रहा वो बंद कर दी, तो नए लोग निकलब बंद हो गए। अब पढ़ा लिखा युवा आगे आओ नहीं, तो अपना कहिए नहीं लगे कि जहाँ लड़का बच्चा पढ़े जाते, अपन कैरियर बनावे जाते, अपन भविष्य निर्माण करे जाते, अब वो छात्र राजनीति के मतलब ओहू ठेठी राजनीति आई जी पढ़ाई लिखाई के बीच में, तो उनका जो मूल काम है वो प्रभावित ना हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज के एक अपन इंटरेस्ट होता है मन में। अगर कोहू का इंटरेस्ट है कि हमका आईएएस बने के, कोहू का इंटरेस्ट है कि हमका पीपीएससी में करें के, कोहू के माने कि हमका बड़े अधिकारी बने के, कोहू के माने कि यह नेतागिरी एक विषय बना चाहिए कि एक विषय है जिसका कोई मन है कि हम राजनीति में हो चाहिए। यह जो विषय रहा ये बंद हो चुका रहा, तो यह फिर से रास्ता खुला है। और सबसे बड़ी बात अपना कहन की राजनीति हुई तो शिक्षा के मंदिर वो हुई, तो शिक्षा के मंदिर तो ऑलरेडी भाजपा पूरा राजनीति का अखाड़ा बना दी थी। अपना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एबीवीपी जो सत्ता पक्ष है अपना के संगठन माना जाता है, ओखर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना के प्रोफेसर हैं रघुराज किशोर जी, हम नाम के साथ पुष्टि के साथ नहीं तब बोल रहे हैं। एबीवीपी का लेके तो बे मतलब स्पष्टीकरण सामने आवत है कि यह कोनो यह जो है छात्रन के संगठन आए, ना कि राजनीतिक संगठन का लेके ये में बात नहीं होती है। वो कहा थे कि हमारे छात्र संगठन है ये न हो, जहाँ अब चुनाव आई तो सबसे पहले कूद के आई है एनएसयूआई है, तो वो छात्र संगठन है। एनएसयूआई छात्र संगठन आया तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आजो कॉलेज में पढ़ा थे, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉलेज में पढ़ावा थे, तो कहाँ से छात्र संगठन होगा? अपना के विश्वविद्यालय में कुल सुनील पांडे जी हैं, प्रोफाइल अपना को उपलब्ध कराई थे, एबीवीपी के प्रांत मंत्री बने बैठे, अब प्रोफेसर हैं। यह जो छात्र राजनीति जो बतावत हैं कि हमारा छात्र संगठन है, कौनो छात्र संगठन न हो, समय समय में कूदत हैं और समय समय में बैठ जाते बस। चलिए, तो कुल मिला के यह बड़ा उठा पटक के दौर है, और यह दौर में जब छात्र राजनीति की एंट्री होने वाली है हाईकोर्ट के दखल के बाद, तो यह वास्तव में एक बड़ा कदम हुई और बड़ा चेहरा पूरे प्रदेश में निकल के सामने आई। पंकज, अभी जैसा कि आरोप लगाए रहे हैं तमाम, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाऊ संगठन के काम है, अपना कांग्रेस समर्थित है, और अपना कह रहे हैं कि एबीवीपी जो छात्र संगठन के दावा कर रहे थे वो भाजपा समर्थित है। ठीक है, ये दोनों की लड़ाई तब मतलब तब से चली आ रही है जब से शायद इनकर स्थापना भय हुई, और एक दूसरे के अस्तित्व पर दोनों जने सवाल उठावे थे। लेकिन अब बात हमारी यह है कि अभी तक जैसे छात्र राजनीति की यदि एक नज़र मारा जाए तो बहुत बड़े बड़े नेता और सरकार जो है, खुद सरकार के कई एक मंत्री जो है, चाहे मोहन सरकार की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की जब सरकार नहीं हो तब वो, चाहे मोहन यादव हो, शिवराज सिंह चौहान हो, एक जीतू पटवारी हैं, और बहुत लखन घनघोरिया है जौलपुर में छात्र राजनीति कर रहे हैं, प्रहलाद पटेल हो गए, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन अबे हाल में एक बड़े आंदोलन भी है, पूरे विश्व के नज़र रही जंजी के आंदोलन भारत में हो से पहले एक नज़र डाली था नेपाल के एक आंदोलन बा,
नेपाल में वह आंदोलन होते यह कह दिन जात है जो छात्रन के राजनीति से वहाँ के सरकार गिरी, नया प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले यह एक्शन लिन कि वहाँ के छात्र राजनीति तो ये चुनाव बंद करा दिन कॉलेज में। ये जानकारी है? हाँ, हमका जानकारी ही है चीज़ के, लेकिन बात अगर करें हम छात्र राजनीति से, तो जो लोग खुद छात्र राजनीति से निकलकर नेतृत्व कर रहे हैं, आज हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को कर रहा मोहन यादव जी, एक पहले को की शिवराज सिंह जी, हमारे रीवा से को रहे अपना के TRS कॉलेज से अर्जुन सिंह जी पढ़ी स्वर्गीय, और अपना के स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी पढ़ी, जो देश प्रदेश में इनका अच्छा नाम चला, अच्छा खासे पद मगे। तो जो लोग खुदो छात्र राजनीति से निकल के आए वो खुदो बताइए अपना छात्र संघ के चुनाव बंद कराने के काम की। मोहन यादव जी अपना के माधव कॉलेज से प्रेसिडेंट चुन के आए रहे, तो वो अपना के मुख्यमंत्री हैं। अपना के प्रहलाद पटेल के नाम लिया, लखन घनघोरिया जी हमारा आज मंत्री रहे, विधायक हैं आज। अपना के इनका शिवराज सिंह चौहान जी छात्र राजनीति से स्कूल से अध्यक्ष बन के आए रहे। तो जे लोग खुदा छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, सोची आज मुख्यमंत्री, तो उनका यह डर है कि हमारे बराबरी में को न पहुंच पावे, तो उन्हीं का घर बैठाने के काम कर रहे हैं कि जब पढ़ा लिखा युवन का घर बैठा दे। नहीं तो विपक्षों तो एक खितिर वकालत नहीं करी, 15 महीना 18 महीना की सरकार रही, तबो कमलनाथ को सरकार में ये बात के कबो जिक्र नहीं आवा कि छात्र चुनाव शुरू की जाए और छात्र संघ के चुनाव होए लगे। कमलनाथ जी की सरकार आई रही, कमलनाथ जी की सरकार में औते जब ओके बाद लोकसभा चुनाव लग गया, तो आचार संहिता लग गए, तो 6 महीना कुछ भा नहीं, कुल 18 महीना हमारी सरकारें रही, 2 महीना मंत्रिमंडल बना। तो जब तक छात्र संघ चुनाव के बाद चलब शुरू हुए, तब हमारी सरकार कौनो कारण बस गिर गए। न देखबे बहन कैसा भाजपा खरीद फरोख सारी चीज है और सरकार हमारे गिर गए। ओके बाद छात्र संघ चुनाव इनके हाथ में रहा, एक पहले तो 10 साल ही रह चुके रहे, तो छात्र संघ चुनाव के बंद करेंगे जो प्रक्रिया रही, तो शुरुआत कई रही, ओके बाद फिर कहाँ चिकरे हो बंद रहेगा। लेकिन हम बचे, हम तो खुद 2017 से एनएसयूआई में सक्रिय पदाधिकारी हैं, तो 2018 से हम खुद लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र संघ चुनाव की कि बहाली की जाए, छात्र संघ चुनाव कराया जाए। छात्र राजनीति खत्म हो रही है, लोग आगे नहीं निकल के आ रहे हैं। हमारा संगठन अपना क्या सीएम हाउस के घेराव की छात्र संघ चुनाव की मांग कर लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो हम लोग तो लगातार विपक्ष में यह मांग कर रहे हैं। उमंग सिंघार जी अपना के मांग की नहीं, विधानसभा में छात्र संघ चुनाव काहे बंद है, जबकि कॉलेज स्कूलन में, कॉलेजन में, विश्वविद्यालय में अपना यह जान ले कि लगातार एक शुल्क ली जा रही छात्र संघ चुनाव की। अच्छा। पिछले 10 साल से जो चुनाव बंद है 9 साल से, तो हम जितने छात्र पढ़ रहे हो वो सब शुल्क लगातार दे रहे हैं छात्र संघ चुनाव के। छात्र दे रहा है, एक छात्र दे रहा है, तो वह शुल्क कहाँ जा रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, यह तो बड़ा सवाल होता है। अपना के डायरी दिखाओ जो मिला थी एडमिशन के समय, तो हमारे छात्र संघ चुनाव के लिखी रहा थी कि 700 रुपया अपना छात्र संघ चुनाव होते ऐसे शुल्क लाग, और हो नहीं कुछ, हो नहीं। 9 साल से बंद है, 8 साल से चुनाव। चलिए, तो यह सब तमाम गंभीर आरोप हैं, और लेकिन यह बड़ा एक फैसला है जब सरकार का आदेश जो है हाई कोर्ट का देकर पड़ा है, कहे कि याचिकाकर्ता के द्वारा ये बात कही गई कि एक बहाल की जाए ये व्यवस्था का। हालांकि पंकज ये बात कह रहे हैं कि जब तमाम एक लंबी फहरिस्त थी अपना देखी उन तमाम नेतन के, छात्र नेतन के, जे आज बड़े बड़े पदन में बैठे सरकार के हिस्सेदार हैं, तो काहे ना वो व्यवस्था का फिर से बहाल की जाए। और यदि अपना देश भर के हालत देखब तो देश भर में इलाहाबाद जो हम पचे प्रयागराज अब नाम बदल चुका है, प्रयागराज छात्र राजनीति के खातिर जो है एक बड़ा गढ़ माना जा रहा, पूरे देश में चर्चा हो रही, और वहाँ के नेता में ऐसा दमदारी हो रही कि वह देश के सियासत के आबो हवा बदल दे रहा। तो अब कुल मिला के समझे कि ज़रूरत थी कि यह छात्र राजनीति के एक बड़ा आगाज होने वाला है, और यह आगाज का कुछ मध्य प्रदेश के सियासत में बदलाव ले आ पाई। हालांकि ये देखा दिलचस्प हुई, लेकिन पंकज भाई ये छात्र संघ के चुनाव में जऊ में होत है, कहे कि जऊ में हालत होती, किडनैपिंग हो लागत थी, अपहरण कह के कबो सीआर का ले जाई, कबो कैंडिडेट का गायब कर दी, और ये तमाम तरह के उपद्रव जैसा माहौल हो जाता है। एमा बिल्कुल जिए मरे के बिल्कुल हालत बना देते हैं। कई एक आंदोलन प्रदर्शन पे कुल मिला के एक स्वच्छ चुनाव या स्वच्छ कहा जाए चुनाव प्रणाली जो है पूरी अस्वच्छ वो एक अशांत वातावरण में तब्दील हो जाती है। पर कहा हाँ, यह अपना के बात से हम सहमत हैं। पहले जैसा हम 2016 वाला चुनाव देखा नहीं, कहे कि 2016 में एडमिशन लिए थे हम, तो यह तो सच्चाई है कि होता है। लेकिन हमारी सरकार से हो मांगी कि प्रशासन व्यवस्था अच्छे से की जाए, अगर चुनाव होता है तो थोड़ा सा सख्त नियम बनाए जाए, कानून बनाए जाए कि कॉलेज के अंदर वह जाई
जौन पढ़त होई छात्र, कॉलेज के अंदर प्रचार वह करी जौन वहाँ के स्टूडेंट होई, ड्रेसे में आई। तो जब ये सब नियम सही से बनिए और प्रशासन वहाँ एक्टिव रही, अपना के पुलिस प्रशासन पूरी जो सरकार है वो अगर सही ढंग से चुनाव कराने के मूड में आई, का है केंद्रों में सरकार इनका रही, प्रदेशों में सरकार इनका रही, तो अगर ये स्वच्छ चुनाव कराने के मूड में हुई है तो यह कुछ न होई अब की, और अच्छे से प्रशासन सहयोग करी, अच्छे से छात्र सहयोग करिए। अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुई अगर, तो ये अपना मान के चली कि यह सब जो अपना बताएं कि अपहरण या वह सीआर की, ये सब पंचायतें न पलरी। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की मांग यहीं से निस्वाई कर रही कि जब छात्र स्वयं वोट देने में अधिकार हुई तो कितने छात्रन की किडनैप करी है, जो किडनैपर हैं, बड़े जो अपराधी प्रवृत्ति के आदमी रहते हैं, तो ये कहाँ से करी है? यहीं से मांग यह कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करावे, एक एक छात्र अपन स्वयं वोट डाले, यहाँ कहूँ कि इंटरफेयर न रही, न कोनो प्रोफेसर के, न कोनो टीचर के, और न कोनो बड़े लोग जो सिस्टम बन के आवत हैं या की गुंडागर्दी, ये सारी चीजें। जब छात्र स्वयं वोट डाली तो स्वयं अपन प्रतिनिधि चुने के अधिकार रखी तो लड़ाई झगड़ा कम हुई। वर्तमान में अपना कहाँ पढ़ रहे हैं ना? हम वर्तमान में अपना के टीआरएस कॉलेज में MSW के कोर्स कर रहे हैं। अब LLB कंप्लीट हुई है फाइनल, और एक ही बाद टीआरएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं लगातार। चलिए, तो कुल मिला के मतलब दावेदारी है अपनों के। हाँ, अगर ऐसा लागी संगठन हमका कहा थे अभी तो हम ऑलरेडी संगठन के पद में हैं, डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं। अगर संगठन कही कि अपना का चुनाव लड़ा चाहिए तो हम निश्चित रूप से लड़ब। चलिए, तो कुल मिला के छात्र संघ खातिर जो है ये बड़ी खबर ऐसे है काहे कि एक, हालांकि अब तक वह नई पीढ़ी आ चुकी हुई कॉलेजन में जो शायद चुनावन के बारे में बहुत तेरे जनते न हुई कि कहूँ में चुनाव होते, कहूँ में चुनाव हो रहा, लेकिन एक याद ताज़ा करे खातिर हम बता दी हैं और जो पंकज से बतकहा हो रहा है कि इतना आसान हो नहीं ये चुनाव, काहे कि हमें छात्रन के सीधी दखलंदाजी होती है और एक जो नेता बनत है वह नेता पर एक बड़ी जवाबदारी होती है, एक वह व्यवस्था का संभाले खातिर, छात्रन के हित खातिर लड़ाई लड़े खातिर। और सीधे तौर पर यदि राजनीतिक फायदा देखी तो युवा नेतृत्व जो है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये चुनावन में अच्छी दखलंदाजी करत है। तो निश्चित तौर पर यह, हालांकि सरकार के पाला में अब गेंद ही, अब हाईकोर्ट के कई अट्ठे ऐसा फैसला आवत है, हालांकि यह फैसला में सरकार के रुख हवे सामने नहीं आवा है, लेकिन पंकज यदि हाईकोर्ट में स्टे ले खातिर सरकार चली जाती, मोहन सरकार तक आकर। देखिए, हम अपना से सहू बता दी, हमारा जौन मन कहा था, हमारा संगठन जाना था भाजपा के जौन में अब दतिया के अपना रिजल्ट आवा है, जौन में अपना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुदो विधानसभा हारे हैं, अपन प्रशांत किशोर जी जीते हैं, तो जौन अबे अपना के जनजी आंदोलन रहा देखबे बहन अपना दिल्ली के जंतर मंतर में आ जौन बर्ताव छात्रन के युवन के साथ कहीं नहीं, तो यह जाना थे कि ABVP जौन इनकर कहाँ उभरने वाली नहीं है, अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से कहाँ चुनाव होगी, तो हमका जौन मन के अंदर आशंका ही, हमका पता है कि ये चुनाव रोकेंगे, पूरा प्रयास करिए, पूरा जितना इनके क्षमता होई कि कुछ न कुछ बहाना लगा के आने वाला समय नगर निगम चुनाव है, साल भर के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर विधानसभा चुनाव है, और छात्र राजनीति बहुत बड़ा प्रभाव एम डाला था, हमसे बेहतर अपना जानी थे कि अपना देखा नहीं। तो छात्र संघ के चुनाव जो है पूरे विधानसभा से लोकसभा से लेके हर जगह अपना के प्रभाव डाली। आइया जो अपना के 2 रिजल्ट आए उपचुनाव के, ये सबसे बड़ा आक्रोश बतावा थे। छात्र युवा भर नाराज नहीं आई, जनजीन भर नाराज नहीं आए, उनकर माता पिता तहें, उनकर परिजनों तहें, तो भाजपा से सब अरुष्ट है। ये जो 19 थे अपना की आत्महत्या भई है, ये हत्या न आत्महत्या न हुई या भाजपा सरकार द्वारा कीन गए हत्या आया, जो उन्हें अपना के मऊगंज के बिटिया हमारे देखवे बहन बहनी हमार चली गए। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा यह पुष्टि करा थे कि हाँ सरकार की गलती रही। 10 साल में 4 बार ही नीट के पेपर लीक की नहीं, और 4 बार NTA का बैन नहीं कर पा रहे, कौन रिश्ता इनकर। और जहाँ अपना सीकर में पेपर लीक हुआ है कोटर में, वह अपना के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ प्रोफाइल डाल के बैठे हैं। तो जब कोचिंग चला रहे हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, तो जब खुद शिक्षा मंत्री के आदमी है तो कहाँ से बताइए शिक्षा व्यवस्था सही हुई। तो हमका पूरी आशंका ही कि मध्य प्रदेश सरकार चुनाव कराई ना, खासकर प्रत्यक्ष प्रणाली से तो बिल्कुल ना कराई। मतलब बरियत्ते मूड उड़ान तो पाथर पानी पड़ जाए। बिल्कुल, अपना के बात से हम पूरा सहमत हैं। चलिए, तो कुल मिला के देखब दिलचस्प हुई। हालांकि कहा थे ना कि जब भविष्य के गर्त में कुछ प्रश्नन के उत्तर हो तो इंतजार करब बेहतर होता है। तो इंतज़ार पंकजों कह रहे हैं, इंतज़ार हम बच्चे कह रहे हैं कि आखिरकार ये मत सरकार की रुख का होते है, लेकिन बड़ी एक जीत हासिल तो हो गई ही, माहौल तो बनी रहा है। पंकज हरे बड़े मन से गदगद हैं कि मौका मिली, लड़ी ही, और एक तरीके से जो राजनीति के कहा थे ना कि दिलचस्पी यहाँ के मार्टिन में है, पैदा होने वाला लड़का या पान के गोमती या चाय के ठेला कहाँ खड़े रहा तो अपना का राजनीति से विमुख न हो पड़ी, उठे मज़ा जरूर रही और राजनीति की चर्चा खूब हुई। तो अब यह राजनीतिक दंगल जो
विश्वविद्यालय में होए वाला है, कॉलेजन में होए वाला है। देखो दिलचस्प हुई कि एम सरकार के रवैया का होते तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,